advantages if at all the investment is made say through mutual fund. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फायदे वो समझते हैं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला फायदा ये है लेट्स से यू गेट द एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन व्हिच अदरवाइज मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि सपोज आई हैव एन अमाउंट ऑफ मेरे पास सपोज आई हैव एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs, like instead of making investment in one security I think that let me spread my investment over like number of securities। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो 10 लाख रुपए है ना आई स्प्रेड दैट ओवर लेट अस से 50 securities। मैं 50 securities में इन्वेस्टमेंट करता हूं एंड these 50 securities are also selected for the different sectors। जैसे कि we understand that say I make investment in FMCG, I make investment in banking sector, pharma sector, PSU, like that say I make spread my investment over number of sectors। 10 लाख रुपए है 50 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं। पर सपोज कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, इनफैक्ट मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है एंड आई वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट से ऑफ दिस 10,000 ओवर 50 सिक्योरिटीज। तो प्रैक्टिकली क्या होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है लेट्स से व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड तो ही आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल सकता है। ये छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं ना, लेकिन दैट इज आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता नहीं है। व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड का करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो जिस हिसाब से बहुत सारी सिक्योरिटीज में लेट अस से दैट इज स्प्रेड ओवर 1000 सिक्योरिटीज, तो आपका ये जो 10,000 रुपए ना वो 1000 सिक्योरिटीज में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। So you understand that you get the advantage of the diversification. That is the first thing. Second advantage from the investor point of view is that when investment is made through mutual fund, then in that case, so the investor gets advantage of liquidity. Investor को liquidity का फायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी का। सर लिक्विडिटी का फायदा कैसे मैं आपको समझाता हूँ। There are two types of the mutual fund scheme. One is given a name as open-ended scheme, and another is given a name as closed-ended scheme. ऐसा करके दो टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये है कि जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करता है तब यूनिट्स अलॉट करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर क्या बोलेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कि जब भी आपको अपना यूनिट्स रिडीम करना है, जब भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करना है, तो आपको मार्केट में किसी को खोजने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फाइंड एनीबॉडी इन द मार्केट, यू कैन कम डायरेक्टली टू मी एंड आई विल रिडीम द इन्वेस्टमेंट। ऐसा लोग बोलते हैं, यानी कि आपको मार्केट में कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। सो इन केस ऑफ द ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम व्हाट विल हैपन इन दिस केस, सो द इन्वेस्टर विल बी एबल टू सेल द इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली टू द म्यूचुअल फंड। बेसिकली स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें अगर आपने ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, then in that case से आपको लिक्विडिटी का सपोर्ट मिल जाता है। You don't have any moderation and you will be able to easily say get the we understand that's the sale of the security। देखो प्राइस आपको अपना मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी बात है, पर आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं रहेगा, मार्केटिंग का इशू नहीं रहेगा। पर अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचना है बट नोबडी इज देयर टू बाय द इन्वेस्टमेंट। दैट इज व्हाट्स द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट यू हैव। पर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि आपका पैसा फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए ब्लॉक हो गया या 5 साल के लिए ब्लॉक हो गया, तो म्यूचुअल फंड आपको ऐसा बोलता है कि आपका पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक रखते हैं, 3 साल के लिए ब्लॉक रखते हैं, आपसे पैसा लिया और वो हम लोग मार्केट में लगाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचना है, सो इन केस ऑफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम आपका इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए ब्लॉक रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचना है, यानी दैट केस से यू आर रिक्वायर्ड टू सेल द इन्वेस्टमेंट इन द सेकेंडरी मार्केट। तो दूसरा आपको फायदा मिलता है लिक्विडिटी का। और द एडवांटेज दैट यू गेट इज ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सपोज की मेरे पास 1 लाख रुपए है एंड आई वांट टू गेट लेट अस से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मेरे को पीएमएस चाहिए। अब मैंने लाइक अप्रोच किया टू वन ऑफ द एक्सपर्ट टू मैनेज माय पोर्टफोलियो ऑफ 1 लाख। तभी वो पोर्टफोलियो मैनेजर ऐसा बोला लेट्स से वी चार्ज एन अमाउंट ऑफ ₹60,000 और 5% व्हिचएवर इज हायर। दिस इज व्हाट्स द चार्जेस दैट वी हैव। नाउ अगर मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है, इतना मैं चार्जेस दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? In a way that say individually small investors or like me, I may not be having such the advantage of the professional management. However, if at all I make investment say through mutual fund, तो मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, उन सबका इन्वेस्टमेंट्स मिलके से दे हायर द म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट दैट इज एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैंडलिंग द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। और जो एएमसी होता है से वो एक एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करता है who will do say the all this task। एएमसी का जो मैनेजर होता है he takes a decision on behalf of the mutual fund let's say कौन सा सिक्योरिटी बाय करना चाहिए, कौन सा सिक्योरिटी सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, तो उसके एक्सपर्टीज का फायदा हम सबको मिलता है। Next is what we understand is the advantage that we have is the transparency. Whenever I make investment through mutual fund, at that time the investment is absolutely transparent. मुझे पता ही है, let's say मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट कौन से सेगमेंट में है। We understand that say we have certain types of the investments that is considered to be the large cap funds, mid cap funds, small cap funds. These kind of the different investments that we have. Large cap funds का basically meaning ऐसा होता है that is the first 100 companies in the stock market. Mid cap का मतलब है medium capitalization, it is 150 companies. और उसके बाद वाला जो कंपनीज है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द स्मॉल कैप कंपनीज। तो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिड कैप में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे, क्या कोई वो स्पेसिफिक सेक्टर में करने वाले हैं, क्या वो लोग निफ्टी में करने वाले हैं,
क्या वो लोग सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या तो उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, इन सबका क्लैरिफिकेशन वो लोग पहले दिन दे देते हैं। इन अ वे दैट द थिंग्स आर क्लियर व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट। आपको अपना रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी वो असेस करना है और उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। In addition to that, say through like electronic media, you will be able to have so the access on the real time basis. You can come to know let's say how your investment is performing. उसके अलावा say in the newspaper also we get an idea let's say what is the performance of my mutual fund. So over here say there is a great transparency of the investments. So this is what's the advantage that you have that say your investment will be absolutely transparent. That is what we understand. And on real time basis आपको पता चलेगा कि आपका investments कैसे